हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि भारत की रक्षा करने वाला हिमालय सिर्फ एक पहाड़ नहीं है बल्कि अलग अलग समय पर बनी पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है। इसमें भी एक हिस्सा ऐसा है जो कि खुद हिमालय से भी पुराना है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की इस क्लास में हम हिमालय के भौगोलिक विभाजन को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और हम जानेंगे कि ट्रांस हिमालय के बारे में, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। बात करेंगे उन रहस्यमय चोटियों की, सीढ़ियों की, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो भारत के सिर का ताज कहलाती हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए मैप के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा हिमालय का भौतिक विभाजन। इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय क्या है? ये हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊपरी भाग है। कैसा है? ये सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ये क्या ट्रांस हिमालय हमारा ये वाला डायग्राम में सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये वाला। तो ये वाला हिस्सा, ये सबसे इसका ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी हिस्सा है। जलवायु, यहाँ ये वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शेडो एरिया में आता है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। ये यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र, ये वाला यहाँ से वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। रेन शेडो एरिया होता है, इसमें आता है। और ना क्या कहते हैं, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये मुख्यतः किस में आता है? मुख्य रूप से लद्दाख और तिब्बत में रूप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख और तिब्बत में। और ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, इसलिए वहाँ की वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं, अर्थात उसमें वहाँ पे की वनस्पति का बहुत अभाव पाया जाता है। मतलब वनस्पतियाँ वहाँ पे ना के बराबर पाई जाती हैं। वनस्पति शुष्क वातावरण के कारण यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इसका आकार कैसा है? इसकी लंबाई पश्चिम से पूरब तक है। पश्चिम से कैसे? देखो यहाँ से ये वाली, जैसे ये है, जैसे यहाँ से पश्चिम से पूरब, ये पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई है। किसकी? ट्रांस हिमालय की। अब इसकी कितनी लंबाई कितनी है? लगभग 1000 किलोमीटर। ये कितनी है? किलोमीटर कितनी है? 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई। ये क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। अब है इसकी चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है? ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई कितनी है इसकी? 250 किलोमीटर। कितनी है ये हमारे यहाँ पे? 250 किलोमीटर। और इसकी औसत ऊंचाई, जो इसकी औसत ऊंचाई है, जो इसकी हाइट है, वो हाइट कितनी है? इसकी हाइट है इसकी 4000 मीटर। कितनी है? 4000 मीटर। हम एक बार और समझेंगे इसको। जैसे जैसे ये है यहाँ पे, एक मिनट, ऐसे हम साफ करते हैं थोड़ा सा। कि इसकी लंबाई कैसे? पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई, पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1000 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ट्रांस हिमालय की, वो कितनी है? ये चौड़ाई जो बीच का हिस्सा है, ये चौड़ाई कितनी है इसकी? 250 किलोमीटर। और इसकी जो हाइट है, यहाँ से लेकर जो पूरी ये जो हाइट है, ये कितनी है इसकी? 4000 मीटर। कितनी है? 4000 मीटर। इस तरह से ये हमारा ये ट्रांस हिमालय है। नेक्स्ट हमारा ट्रांस हिमालय को, इसमें सांगपो सचर जोन। क्या है इसमें? सांगपो सचर जोन। ये क्या है इसमें? ये रहा सांगपो चैनमो ITCZ पाया जाता है इसमें। विभाजक रेखा, यह वो भौगोलिक रेखा है। कौन सी? सांगपो सचर जोन जो ITCZ है, इसमें ये एक भौगोलिक रेखा है जो कि ट्रांस हिमालय को मुख्य हिमालय से, जो बृहद हिमालय है, जो उसका मेन हिमालय है, मुख्य हिमालय है, जो उससे ये इसको अलग करती है। ये क्या है? यहाँ पे तो पाया जाता है। इसका क्या है? ये ऊपर का, ये ऊपर का देखो फ्रेंड से क्या कहते हैं, ऊपर का ये नक्शा देखो। यहाँ पे ये तो क्या है हमारा? ये ट्रांस हिमालय है, और नीचे इसमें जो मेन हिमालय होता है नीचे साइड का, इसको दोनों को अलग करती है। कौन करती है? ITCZ। हिमालय से भी पुराना ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय ग्रेट हिमालय से, ये भी बहुत पहले हुआ है। जो किससे हुआ है? इसका यूरेशियन प्लेट से। किससे हुआ है? यूरेशियन प्लेट से इसका किसका निर्माण माना जाता है? किसका? ट्रांस हिमालय का। अब चट्टाने, यहाँ पे कौन कौन सी चट्टाने पाई जाती हैं? तो मुख्य रूप से यहाँ पे अपसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम टेथिस हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ टेथिस सागर के अवशेष मिले हैं। पहले पढ़ाया था ना अभी आपको इसके पहले वाले क्लास में, कि जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, एक तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, और दूसरी थी इसमें, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी और दूसरी यूरेशियन प्लेट, जो कि बीच में था उनके टेथिस सागर। तो उसमें आपस में, जब उसमें क्या कहते हैं सेडिमेंट जमा होते जाते हैं नदियों में, और क्या कहते हैं उनमें आपस में वो एक दूसरे तब खिसकती हैं। जब खिसकती हैं, टकराती हैं, तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ। किससे? ट्रांस हिमालय का। इसमें क्या कहते हैं जास्कर श्रृंखला, यहाँ पे ये सिंधु नदी है, सिंधु घाटी यहाँ पे ये। और ये क्या है? लद्दाख श्रृंखला है, ये सोक घाटी। इस तरह से हम सिजेचिन ग्लेशियर है, और ये यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची इसकी चोटी है K2। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
अब है प्रमुख पर्वत श्रेणियां। तो इसकी पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी, मेजर जो रेंजेस कौन कौन सी इसकी, किसकी, ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, मुख्यतः तीन। कितनी श्रेणियां हैं इसकी, मुख्यतः तीन पर्वत श्रेणियां हैं किसकी, ट्रांस हिमालय की। अब कौन सी है, पहली पढ़ेंगे हम इसमें काराकोरम श्रेणी। जब ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी सबसे ऊंची श्रेणी है, कौन सी है सबसे उत्तरी, ये सबसे उत्तर उत्तर भाग में पाई जाती है, नॉर्थ में। तो कौन सी है ये, गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है गॉडविन ऑस्टिन, के टू गॉडविन ऑस्टिन। सर्वोच्च चोटी के टू गॉडविन ऑस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8611 मिली, मतलब 8611 मिलीलीटर। ये क्या कहते हैं, मिली, ये क्या कहते हैं, ये विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, के2। प्रमुख हिमनद, इसमें ग्लेशियर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे पाया जाता है सियाचिन। कौन कौन सा पाया जाता है यहाँ पे, ये वाला, एक तो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर्स, ये वाला सियाचिन ग्लेशियर्स है इसमें। और कौन सा पाए जाते हैं, सबसे ऊंचा युद्ध भूमि, ये कैसी है, सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, बैटल फील्ड है। एक है इसमें बातूरा, इस पर बाल्टेरो और बीएफओ जैसे बड़े बड़े इसमें ग्लेशियर स्थित हैं, किसमें, काराकोरम श्रेणी में। ये काराकोरम श्रेणी है, ये देखो काराकोरम श्रेणी इसमें पास है, ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम पास। और क्या क्या कहते हैं इसमें, क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, के2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी क्या कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट है 8611 मिली। इसकी क्या कहते हैं, अब इसके बाद है ये मीटर, सॉरी ये मीटर, इसकी ये हाइट है। अब है नदी, इसमें नदी है, ग्लेशियर, सियाचिन जो ग्लेशियर है इससे कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है इससे, ये हमारा सियाचिन, ये हिमनद है यहाँ पे, ये वाला। और इससे निकलती है हमारी नुब्रा नदी, सियाचिन हिमेशन से कौन सी, नुब्रा नदी और शोक नदी निकलती है इससे। यह दर्रा, और दर्रा कौन कौन से, यहाँ भारत और चीन के बीच में इसमें काराकोरम दर्रा पाया जाता है। ये क्या है, काराकोरम दर्रा, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में, इधर ये भारत है और इधर ये पाकिस्तान। अब नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च शिखर। अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम किसके, काराकोरम श्रेणी के। सबसे पहला है काराकोरम शिखर, के2। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, के2 गॉडविन, क्या है, के2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं के2, और इसका फुल नेम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी कितनी है, 8611 मीटर जो इसकी ऊंचाई है, जो कि क्या कहते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची है और लेकिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब इसमें कृष्णागिरी, कृष्णागिरी क्या है, प्राचीन भारतीय साहित्य और पुराणों में काराकोरम श्रेणी को क्या कहते थे, कृष्णगिरी कहते थे। उच्च एशिया की रीढ़, इसे क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ द हाई एशिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को, क्योंकि ये मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच के विशाल की दीवार की तरह खड़ी है, कौन, काराकोरम श्रेणी। अब है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, हाईएस्ट बैटल फील्ड, सियाचिन इस श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर। अब है इसके प्रमुख, इसमें ग्लेशियर्स कौन कौन से आते हैं, हिमनद कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर और बतूरा। यहाँ पे कौन कौन से क्या पाए जाते हैं, ये इसके यहाँ पर क्या पाए हैं, ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब काराकोरम दर्रा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसकी क्या, इसकी हाइट कितनी है, 5540 मीटर, जो कि रणनीतिक रूप से भारत और चीन के बीच स्थित है। नुब्रा नदी का स्रोत, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, बताया था इसमें, क्या कहते हैं, कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। नुब्रा नदी काराकोरम के सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से। अब ऑपरेशन मेघदूत, 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर नियंत्रण करने के लिए, सियाचिन जब उनके इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया था, इस श्रेणी में ऑपरेशन क्या चलाया था, मेघदूत, क्या चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अब है यूरेशियन प्लेट, ये श्रेणी मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, कौन सी, काराकोरम श्रेणी। तो भौगोलिक रूप से ये यूरेशियन प्लेट का अंग है। ये क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय मुख्यतः किस रूप से बना है, यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, अब इसके बाद है जल विभाजक, इसमें जल विभाजक मतलब वाटर डिवाइडर। उत्तर में यारकंद जो कि चीन में है, और दक्षिण में सिंधु नदी तंत्र के बीच ये क्या करता है, वाटर डिवाइडर का काम करता है, वाटर किसका, डिवाइडर का काम करता है। कौन काम करता है, ये काराकोरम श्रेणी किसके बीच, यारकंद चीन और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच में, काराकोरम दोनों में। अब है यहाँ पे बैक्टीरियन ऊंट, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, इसमें काराकोरम श्रेणी में, जिन्हें बैक्टीरियन केमिकल कहते हैं। इस तरह के होते हैं, देखो इनके दो कुबड़ होते हैं, ये वाले, एक कुबड़ ये आगे, एक कुबड़ ये, इनके क्या होते हैं, इनके दो कुबड़ पाए जाते हैं, दो कुबड़ वाले ऊंट कहते हैं इनको, ये वाला, एक तो ये वाला कुबड़, एक ये वाला, एक ये आगे एक पीछे कुबड़ है, ये दो कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। पे कहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें दो कुबड़ वाले, डबल हम्प होता है इनमें,
इनकी सबसे बड़ी ये पहचान होती है, इन शरीर पे मौजूद में दो गुण होते हैं। मुख्य निवास, ये भारत में केवल लद्दाख की नुब्रा घाटी में कहाँ पाए जाते हैं, भारत की लद्दाख की नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। ठंडे रेगिस्तान के अनुकूल इनके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं, इन्हें -30 तक की ठंड में सुरक्षित रखते हैं। क्या पाए जाते हैं, इन पे बहुत लंबे घने बाल पाए जाते हैं, जो कि इनके वहां पर क्योंकि बहुत ठंडे जो स्थान है उस पर भी इनको क्या पाए जाते हैं, उनको नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। ये कौन पाए जाते हैं, बैट्रिकन ऊंट पाए जाते हैं, जो कि इनको -30 डिग्री सेंटीग्रेड, इनके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं जो कि इनको -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंड में भी इनको सुरक्षित रखते हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या है इनका, जो सिल्क रूट है वह व्यापार के लिए इन्हीं ऊँटों का उपयोग किया जाता है। दुर्लभ प्रजाति, ये ऊँट ऊंचे ठंडे स्थान पर कोल्ड डेजर्ट में की परिस्थितियों में रहने के लिए विशिष्ट और दुर्लभ प्रजाति है। कौन, ये ऊँट, ये वहाँ पे आराम से रहते हैं, उनको वहाँ पे क्या कहते हैं, इनको ऊँटों का व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है। अब इन जो इनके दो कुबड़ होते हैं, इसकी क्या विशेषता है कि इन ऊँटों के कुबड़ में पानी नहीं होता। क्या नहीं होता, पानी नहीं होता, बल्कि क्या होती है, फैट होती है, बसा, जिसका उपयोग ये तब करते हैं जब इन्हें कई दिनों तक वहां पर भोजन नहीं मिलता है। अब है इसकी नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी के बारे में क्या पढ़ेंगे हम, ये है ये वाली, ये नुब्रा घाटी और ये सुएक नदी, ये नुब्रा घाटी, और क्या कहते हैं, ये यहाँ से नदी ये आ रही है दोनों, ये यहाँ पे नुब्रा घाटी है इस यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रही है, ये है हमारी सिंधु नदी। क्या है ये, सिंधु नदी, ये नुब्रा, ये श्योक नदी, और यहाँ पे ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ से ये निकलती हैं, ये रीमो ग्लेशियर है ना। अब ये क्या है, ये श्योक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लद्दाख के ऊपरी पूर्व में, उत्तर पूर्व में, कि क्या है, नुब्रा घाटी, ये कहाँ पे, लद्दाख, ये लद्दाख का ऊपर वाला हिस्सा है, इसकी क्या है, उत्तर पूर्व में ये क्या है, नुब्रा घाटी स्थित होती है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच एक गहरी घाटी होती है, यहाँ पे काराकोरम श्रेणी है, और क्या कहते हैं, ये काराकोरम श्रेणी है, और ये लद्दाख घाटी इसके बीच में, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख घाटी, ये काराकोरम, ये लद्दाख घाटी, इसके बीच में ये क्या पाई जाती है, ये कौन सी पाई जाती है, नुब्रा घाटी पाई जाती है, फूलों की घाटी। इसका पुराना नाम था डुमरा, इसका पुराना नाम क्या था, डुमरा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या था, डुमरा, जिसका अर्थ था फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स। इसकी आकृति बी आकार की घाटी न होकर कैसी है, चौड़ी और रेतीली घाटी, इस पर 3 भुजाओं वाली घाटी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नुब्रा को, किसे कहा जाता है, नुब्रा घाटी को 3 भुजाओं वाली घाटी भी कहा जाता है इसको। अब है प्रवेश द्वार, लेह से यहाँ पहुंचने के लिए, कहाँ पहुंचने के लिए, इस घाटी तक पहुंचने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन चलाने योग्य दर्रों में से कौन सा है, खारदुल्ला दर्रा, कौन सा है, खारदुल्ला दर्रा को पार करना पड़ता है। किस तक पहुंचने के लिए, नुब्रा घाटी तक पहुंचने के लिए। रेतीले टीले सैंडविच, नुब्रा घाटी के हुंडर गांव में सफेद रंग के ठंडे, यहाँ पे गांव में, यहाँ पे घाटी में, तो यहाँ पे सफेद रंग के टीले पाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तान जैसा एहसास कराते हैं। बैक्टीरियन ऊँट, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, जो पर्यटकों के लिए बेहद बहुत ज्यादा फेमस है। अब डिस्किट मठ है ना, ये पाया जाता है यहाँ लद्दाख का एक बहुत पुराना बड़ा बौद्ध मठ है, जहाँ भगवान बुद्ध, मैत्रेय बुद्ध की 32 मीटर ऊंची विशाल मूर्ति लगी हुई है। कहाँ पर लगी हुई है, इसकी डिस्किट मठ पर। अब नेक्स्ट हमारा श्योक नदी, शोक नदी ये वाली, मृत्यु की, इसे शोक नदी यानी इसको मृत्यु की नदी भी कहते हैं सब। इसका मतलब, इसका मेन रीजन क्या है, इसको शोक नदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक घाटी थी। यहाँ पे क्या कहते हैं, शब्द का अर्थ होता है मध्य एशियाई भाषा में मृत्यु, जो एशियाई जो भाषा होती है उसमें उसका अर्थ होता है रिवर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु की नदी। क्यों बोलते हैं इसको इस तरह से, बोलते हैं क्योंकि पुराने समय जब व्यापार के दौरान यहाँ का रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लोगों की अक्सर मृत्यु हो जाया करती थी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको शोक नदी बोलते हैं, शोक नदी बोलते हैं, या फिर इसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं। अब इसका उद्गम स्थल ये कहाँ से निकलती है, नदी काराकोरम श्रेणी के रीमो ग्लेशियर, ये है ना, ये रीमो ग्लेशियर ये वाला, ये यहाँ से निकलती है, ऊपर से निकल के आती हैं, तो ये यहाँ रीमो ग्लेशियर से निकलती है। और जबकि वो कहाँ निकल रही थी हमारी, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही थी। अब इसके बाद क्या है, ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है, और इसके बाद क्या है, इसका उद्गम ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है। अब है सिंधु की सहायक नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है, कौन सी, शोक नदी। शोक नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है, यहाँ पे आ रही है ना, शोक नदी आ रही है इधर से नुब्रा नदी आती है, और इधर से क्या है, ये क्या निकल रही है हमारी, क्या है डायग्राम में, ये क्या निकल रही है, और आगे जाके ये सब मिल जाती हैं। हिंदू क्या कहते हैं, सिंधु नदी है, इसमें जाके ये मिल जाती है, किसकी, ये सहायक नदी है, किसकी, सिंधु नदी की। ये प्रमुख दाई ओर की सहायक नदी है, किसकी ओर, अगर हम इधर से खड़े हो तो ये इसकी क्या कहते हैं, दाई साइड की इसकी सहायक नदी। अब नुब्रा नदी, नुब्रा के साथ संगम, नुब्रा नदी शोक नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये दोनों नदियां जहाँ मिलती हैं वहीं प्रसिद्ध नुब्रा घाटी का निर्माण होता है। अब ये जैसे ये आ रही है ना, क्या कहते हैं, इधर से नुब्रा नदी आ रही है, इधर से
शोक नदी आ रही है, जहाँ पे मिलती है यहाँ नुब्रा घाटी का निर्माण होता है, यहाँ पे नुब्रा घाटी का निर्माण होता है। विपरीत दिशा में प्रवाह, ये नदी पहले कैसे बहती है, यहाँ से दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। कैसे आ रही है, इधर से आ रही है दक्षिण से और पूर्व की ओर बह रही है। कौन सी, शोक नदी। कौन सी बह रही है, शोक नदी। लेकिन बाद में क्या हो जाती है, ये कैसे बहने लग जाती है, अचानक से ये कैसे हो जाती है, ये उत्तर से। तो ये देखो अब सीधे जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, अब सीधे क्या कहते हैं, नॉर्थ साइड से अब कहाँ बहने लग जाती है, ये पश्चिम की ओर। कहाँ बहने लग जाती है, पश्चिम की ओर। इधर से इधर बहने लग जाती है, इधर से आती है और क्या कहते हैं फिर इधर साइड में बहने लग जाती है। तो ये इसकी एक अनोखी विशेषता है। अब है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में क्या है कि इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी को। देखो ये रहा, ये हमारा लद्दाख, ये यहाँ पे ये रहा कैलाश पर्वत, ये रहा कैलाश पर्वत तिब्बत में, ये रहा लद्दाख श्रेणी यहाँ पे। ये लद्दाख का इसमें पठार है, भारत का सबसे ऊंचा, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे है ना, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ठंडा भारत का ये लद्दाख का पठार है। और ये क्या है इसमें, ये लद्दाख का, और ये काराकोरम में, यहाँ पे ये जास्कर श्रेणी है, ये यहाँ पे सिंधु नदी बह रही है और इसमें कामेट की चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ये जहाँ से जास्कर नदी जा रही है। और क्या कहते हैं, ये कांगड़ा सबसे ऊंची चोटी इसकी, ये क्या कहते हैं, इसकी ट्रांस हिमालय गॉडविन हॉस्टल है, ये खारदुल्ला दर्रा है इसके पास, किसके पास, लद्दाख के पठार के पास। अब नेक्स्ट हमारा, इसे तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है, लद्दाख श्रेणी को। ये रहा कैलाश के कैलाश पर्वत के नाम से जाना था, कहाँ पे, तिब्बत में। सर्वोच्च चोटी इसकी राकापोसी है। राकापोसी कौन सी, ये वाली, देखिए ये वाली राकापोसी। इसकी ऊंचाई, इनकी हाइट कितनी है, 7,788 मीटर। लद्दाख का पठार। अब है लद्दाख का पठार। तो लद्दाख के पठार में क्या है, ये लद्दाख और काराकोरम के श्रेणी के बीच की स्थित है। क्या है, कौन सा, लद्दाख का पठार। ये कहाँ है, ये रहा नीचे, यहाँ पे ये वाला है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का ठंडा पठार है ये वाला। ये कहाँ पे, देखो काराकोरम और क्या कहते हैं लद्दाख के बीच, ये यहाँ पे पठार है। ये सबसे ठंडा मरुस्थल है। कैसा है ये, सबसे ठंडा मरुस्थल। किसके बीच में है ये, लद्दाख और काराकोरम की। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, लद्दाख की, रक्कापोसी, जिसकी 7,788 मीटर इसकी हाइट है। लद्दाख का पठार, ये कारम कहाँ है, लद्दाख और काराकोरम के बीच में। ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है और कैसा है, ठंडा है लद्दाख। यहाँ पे दर्रा कौन सा होता है, खारदुंगला दर्रा। कौन सा पाया जाता है यहाँ पे, ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये खारदुंगला दर्रा है, जो कि शोक नदी और नुब्रा घाटी को सिंधु नदी से जोड़ता है। कौन सा है, खारदुंगला दर्रा। इसमें झील कौन कौन सी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है प्रसिद्ध मानसरोवर झील। किसमें पाई जाती है, ये हमारे लद्दाख श्रेणी में। कौन सी पाई जाती है, देखो ये रही, ये वाली, एक मिनट, ये वाली मानसरोवर झील, देखो यहाँ पे ये वाली, ये मानसरोवर झील है। इसको कैलाश पर्वत कहते हैं तिर्राक में, क्या कहते हैं, तिब्बत में। और ये क्या कहते हैं, लद्दाख, ये इसका पठार है, जो कि सबसे बहुत ठंडा होता है। क्या है, बहुत ठंडा होता है लद्दाख का पठार, ये सबसे ठंडा होता है, भारत का सबसे ठंडा स्थान है। और इसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी लद्दाख की, ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये वाली, ये है राकापोसी। 7,788 मीटर इसकी हाइट होती है। और ये जो लद्दाख का जो पठार होता है, ये क्या है, काराकोरम और लद्दाख को इसको अलग करता है। अब नेक्स्ट हमारा लद्दाख श्रेणी के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम पढ़ ले, रीड कर लेते हैं एक बार। तो इसमें है स्थिति, ये ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है। कौन, लद्दाख। ये ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है। पहली कौन सी थी हमारी, काराकोरम है, पहली से दूसरी श्रेणी है। जो काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में कहाँ पाई जाती है, ये काराकोरम श्रेणी थी, इसके दक्षिण का नीचे की साइड में, इसके नीचे की साइड में दक्षिण में कौन सी थी, लद्दाख श्रेणी। और इसके भी दक्षिण में कौन सी है, नेक्स्ट वाली आएगी जास्कर श्रेणी, जो कि कहाँ पाई जाती है, सबसे ऊपर पाई जाती है काराकोरम, और बीच में क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी, और नीचे कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है जास्कर श्रेणी। ऐसे पाई जाती है, ये एक के ऊपर एक, ऐसे बीच में कौन सी है, ये बीच में कौन सी है इसकी, की लद्दाख श्रेणी। अब क्या है, इसकी लद्दाख श्रेणी स्थित है। अब है इसमें कहाँ पर पाई जाती है, काराकोरम और जास्कर श्रेणी के बीच में पाई जाती है कौन सी, लद्दाख श्रेणी। कैलाश पर्वत। लद्दाख श्रेणी का पूरी विस्तार में तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जाना था, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र स्थान है। सर्वोच्च शिखर उसका वही है, राकापोसी श्रेणी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी, इसकी 7,788 मीटर इसकी हाइट है। और वह त्रिप ढाल, इसकी सबसे वो जो महत्वपूर्ण जो इसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है इसकी क्या है, इसकी राकापोसी चोटी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे तीव्र ढाल है इसका। कैसा है, एकदम
ऐसा तीव्र, एकदम तीव्र ढाल है, ऐसा एकदम खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है एकदम, मतलब कोई ऐसा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ऐसे हो, ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, बल्कि ऐसे है एकदम से सीधी खड़ी, उसमें तीव्र ढाल है। क्या कहते हैं, स्लोप के लिए जानी जाती है। वह लद्दाख का पठार, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में लद्दाख का पठार, ये क्या है, ये बताया था ना आपको, लद्दाख का पठार सबसे ठंडा स्थान है। क्या कहते हैं, लद्दाख का पठार सबसे ठंडा स्थान है, ये भारत सबसे ऊंचा पठार है। भारत का कैसा है, सबसे ऊंचा पठार है, कौन सा, लद्दाख का पठार। शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण बहुत शुष्क है, इसलिए यहाँ पे भारत का ठंडा स्थान या रेगिस्तान इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा सिंधु और शोक नदी का विभाजक। लद्दाख श्रेणी क्या करती है, सिंधु और उसकी सहायक शोक नदी के बीच में एक जल विभाजक बाटल डिवाइडर का काम करती है। किसका काम करती है, वाटर डिवाइडर का। कौन करती है, लद्दाख श्रेणी करती है, किसकी, सिंधु और शोक नदी के बीच में। अब है भुंजी गार्ज, सिंधु नदी लद्दाख का श्रेणी को काट कर क्या करती है, सिंधु नदी क्या करती है, लद्दाख श्रेणी को काट देती है, भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है, लगभग कितना, ये 5200 मीटर इसको बनाती है। अब है प्रमुख दर्रा, खारदुल्ला दर्रा, लद्दाख श्रेणी में स्थित खारदुल्ला दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य, मतलब वहां पे आराम से गाड़ियां जा सकती है, रास्तों में से एक है, जो लेक को नुब्रा घाटी से जोड़ती है। लेक को किससे जोड़ती है, नुब्रा घाटी से। देखिए इसमें आया है ना, ये वाला, यहाँ से लद्दाख है, यहाँ पे ये क्या है, खारदुल्ला दर्रा, ये रहा ऊपर है ना खारदुल्ला दर्रा, यहाँ पे ये पाया जाता है, जो कि क्या कहते हैं इसको, लेह से इसको क्या कहते हैं, ऊपर से लद्दाख को उसको जोड़ती है, ये लेह है हमारा, ये लद्दाख, यहाँ इसके बीच में ये पाया जाता है खारदुल्ला दर्रा, इसके पास ये लेह लद्दाख को ऊपर से जोड़ती है, जो कि इसको लद्दाख श्रेणी में से खारदुल्ला दर्रा दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे मोटरे वाहनों के लिए, जो कि लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। अब नेक्स्ट हमारा लेह शहर की स्थिति। लद्दाख की राजधानी लेह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है, कहाँ पर है ये, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है और सिंधु नदी के दाएं स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिंधु नदी के दाएं में स्थित है। अब हमारी नेक्स्ट है हमारी जास्कर श्रेणी। अब इसकी कौन, ये किसी है, ट्रांस हिमालय की तीसरी वाली जो श्रेणी है, कौन सी है, ये क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी, सबसे लास्ट में पाई जाती है। सबसे पहले क्या थी इसकी, ये पहले तो ये थी काराकोरम, क्या थी इसकी, काराकोरम, फिर उसके बाद आई सेकंड आई, पहली थी इसमें क्या कहते हैं, पहली कौन सी श्रेणी थी इसकी, इसकी काराकोरम थी, सेकंड थी इसकी क्या कहते हैं, क्या है, लद्दाख, और थर्ड है इसकी ये वाली जास्कर श्रेणी, जो कि एक ग्रेट हिमालय जास्कर श्रेणी पाई जाती है इसमें, यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी काराकोरम की केटू है। क्या लद्दाख की कौन सी पाई जाती, लद्दाख की कौन सी थी, इसमें राकापोसी पाई जाती है, यहाँ पे जॉर्जिया दर्रा था। अब देखते हैं इसमें, पढ़ते हैं हम इसके पॉइंटों में, कि यह श्रेणी ये कहाँ कैसे पाई जाती है, ये लद्दाख श्रेणी के, ये लद्दाख है ना यहाँ पे, ये वाली, ये लद्दाख श्रेणी की इससे भी नीचे पाई जाती है, तो ये क्या हुई, दक्षिण में, इसके साउथ में, दक्षिण में स्थित और महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ये नीचे इसके महान हिमालय, तो इसके क्या हो गया, इसके उत्तर में, और लद्दाख के क्या हो गया, साउथ में, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में और इसके साउथ में पाई जाती है। अब इसमें क्या है, ये श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से शुरू होकर उत्तराखंड के उत्तरी भाग तक फैली होती है। सर्वोच्च चोटी, जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कामेट, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कामेट है, जिसकी हाइट कितनी है, 7756 मीटर, ये उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कौन सी श्रेणी है इसकी, कामेट है, जो कि कहाँ पर स्थित है, इस डायग्राम में नहीं है शायद, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। कामट चोटी ये रही, ये किसकी है, इसकी जास्कर की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये वाली, ये सिंधु नदी जा रही है यहाँ से देखिए, और यहाँ पे इसकी सबसे छोटी चोटी कौन सी है, जामट क्या जास्कर की कामट चोटी, इसकी हाइट अभी कितनी बताई थी हमने, इसकी हाइट है 7756 मीटर, ये उत्तराखंड में और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब है नंगा पर्वत, ये क्या है, नंगा पर्वत इस श्रेणी का कैसा है, उत्तर में है, ये किससे, ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जास्कर श्रेणी है, और इसके उत्तर में, ये ऊपर साइड में, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़ा करके जूम करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पे जास्कर श्रेणी है, ये यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, इसके बीच में क्या कहते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको, ये नंगा पर्वत, यहाँ पे ये क्या है, नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत के पास जाकर मिलता है। सिंधु नदी का मार्ग लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी अपनी घाटी बनाते हुए बहती है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये लद्दाख है, क्या कहते हैं, और ये, एक मिनट, देखिए ये लद्दाख है, इसमें ये वाला ये लद्दाख है,
और ये क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी है, और इसके बीच में से जा रही है ना, इसके बीच में से ये सिंधु नदी जा रही है। ये क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इसके बीच में से सिंधु नदी जा रही है। और इसकी क्या कहते हैं, इसमें क्या है, ये नंगा पर्वत है यहाँ पे इसका, जिसका सबसे ऊंचा है ना, ये इस तरह से है, नंगा पर्वत है, जाकर मिलता है। सिंधु नदी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी अपनी घाटी बनाते हुए बहती है, बीच में से इसमें सिंधु नदी निकल रही है। अब है जास्कर नदी। जास्कर नदी क्या है, इस श्रेणी के नाम पर ही जास्कर नदी है, जो जास्कर श्रेणी को काटती हुई आगे चलकर किसमें मिल जाती है, सब नदी किसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर आगे मिल जाती हैं। अब इसके पासेस कौन से हैं, इसके प्रमुख दर्रे कौन से हैं, किसके, जास्कर श्रेणी के। तो पहला है फोटुला दर्रा, कौन सा है, फोटुला दर्रा। इसमें कौन सा पाया जाता है, फोटुला दर्रा पाया जाता है, और जोजिला दर्रा पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फोटुला और जोजिला, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पाया जा रहा है। एक तो जोजिला ये रहा यहाँ पे, ये वाला, ये जोजिला दर्रा है। फोटुला फोटुला भी इसके आसपास ही पाया जाता है, यहाँ पास में ही फोटुला भी पाया जाता है। तो कैसा है ये, फोटुला और जोजिला दोनों दर्रे इसके आसपास में पाए जाते हैं। अब है इसमें जोजिला और फोटुला कश्मीर घाटी को जैसे महत्वपूर्ण दर्रे इसमें पाए जाते हैं। जोजिला क्या कर रहा है, इसकी जो लद्दाख को, ये जो मेन क्या है, इधर लद्दाख है, ये लद्दाख है इधर, और इधर क्या है नीचे कश्मीर। तो ये क्या करता है, कश्मीर और लद्दाख घाटी को लेह से जोड़ता है। जोजिला कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, लद्दाख लेह से जोड़ता है। कठिन जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, सर्दियाँ यहाँ पे बहुत लंबी होती हैं जास्कर श्रेणी में और भीषण होती हैं। जास्कर श्रेणी का द्रास इस इलाका बहुत मतलब भारत का सबसे ठंडा स्थान है। क्या, कौन सा, जास्कर श्रेणी वाला, कौन सा, यहाँ पर जो पाया जाता है जास्कर श्रेणी का द्रास स्थान, कौन सा, द्रास स्थान। और चादर ट्रैक, जास्कर नदी जब सर्दियों में जम जाती है तो उसे चादर ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, चादर ट्रैक के नाम जाता है, जो पूरा दुनिया में एक साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। महान हिमालय से अलगाव, उसका क्या है, जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी यहाँ पे, ये ग्रेट हिमालय नीचे। तो जास्कर श्रेणी और ग्रेट हिमालय, महान हिमालय के बीच की घाटी का जास्कर घाटी कहा जाता है, जो पद्म जैसे महत्वपूर्ण शहर यहाँ पे बसा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये अच्छे से अभी समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, जिसको हमने डिटेल में समझा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा कि कैसे ट्रांस हिमालय की ये तीनों श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, भारत के भूगोल और इसके क्या कहते हैं, सुरक्षा के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। हमने केटू, सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी के उन खास ऊँटों के बारे में भी जाना जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हिमालय का भौतिक विभाजन ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस क्लास के PDF नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको आप मिल जाएंगे, मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भूगोल का ऐसे ही आसान तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।